पप्पू यादव का प्रदर्शन, बीजेपी का विरोध। आपने नाटक, एक्टिंग और अलग अलग तरह की कॉस्ट्यूम अक्सर फिल्मों में या नाटकों में देखिए कि नहीं? अभिनेताओं को अलग अलग तरह के रोल करते देखा होगा, लेकिन अब देश के राजनेता अभिनेताओं वाला काम कर रहे हैं भाई। वो भी कहां? संसद में एक्टिंग कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं और अपने रोल के हिसाब से कपड़े पहन कर आ रहे हैं। और इसकी शुरुआत किसी और ने नहीं बल्कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने की है। पप्पू यादव ने ऐसा क्या किया जिसकी आज पूरे देश में चर्चा हो रही है? जानना चाहते हैं? चलिए हमारी ये स्टोरी देखिए, सब कुछ जान जाइए। शुक्रवार को 11 बजे संसद के दोनों सत्रों की शुरुआत होनी थी, लेकिन सत्र शुरू होता उससे पहले ही विपक्षी सांसदों ने मकरद्वार के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। विपक्ष के इस प्रदर्शन में कांग्रेस के सांसद भी थे, समाजवादी पार्टी के सांसद भी थे और शरद पवार की पार्टी भी थी। ये सभी सांसद हाथों में एक बड़ा सा पोस्टर लेकर नारेबाजी कर रहे थे। इन सांसदों की मांग थी कि गृह मंत्री अमित शाह पैलेट गन के मुद्दे पर संसद में जवाब दें। विपक्ष का प्रदर्शन चल ही रहा था, तभी पप्पू यादव भगवा कपड़े पहनकर और साधु का भेष बनाकर संसद परिसर में एंट्री करते हैं। अब सोचिए, कोई सांसद ऐसे पहुंचेगा तो क्या होगा? पप्पू यादव के हाथ में रामलला की तस्वीर थी, कपड़ों पर राम मंदिर का फोटो लगा था और कुछ पोस्टर लगे थे। इन पोस्टर पर लिखा था, जय श्री राम, चंदा चोरी पर सरकार क्यों मौन है, इस भ्रष्टाचार का मास्टरमाइंड कौन है। इसके अलावा पप्पू यादव ने कमर पर भी एक पोस्टर लगाया हुआ था। उसमें क्या लिखा हुआ था? जिस पर लिखा था कि भगवान के नाम पर व्यापार करना बंद करो, राम नाम की लूट चल रही है। पप्पू यादव इस तरह से पोस्टर और भगवा कपड़े पहनकर आए तो सभी मीडिया कर्मी उनके पास पहुंच गए। उनके आसपास कैमरों की भीड़ लग गई। सबने उनसे पूछा, क्यों पप्पू भैया आज इस अवतार में काहे आए? सुनिए पप्पू यादव ने क्या कहा। मन में राम, कन में राम, जीवन में राम, सांस में राम, बस कहना चाहते हैं राम राम जपियो रे, सब माल हरपियो रे। पप्पू यादव कह रहे हैं कि राम नाम जपना और सारा माल अपना के मंत्र पर सरकार काम कर रही है। और पप्पू यादव का यह विरोध यहां खत्म नहीं होता है, बल्कि इसके बाद असली ड्रामा शुरू होता है। इसके बाद पप्पू यादव पहुंचते हैं मकरद्वार। अब मकरद्वार पर क्या हुआ वो भी देख लीजिए। विपक्ष पहले से मकरद्वार पर प्रदर्शन कर रहा था। अब पप्पू यादव वहां पहुंचे तो यह प्रदर्शन नाटक में बदल गया। पप्पू यादव सांकेतिक दान पेटी लेकर जमीन पर बैठ गए और सांसद उन्हें चंदा देने लगे। राहुल गांधी भी चंदा देने आए। तो पप्पू यादव ने क्या किया? पप्पू यादव ने वो चंदा दान पेटी में नहीं डाला, बल्कि अपनी जेब में रखने लगे। और इस प्रदर्शन के जरिए विपक्ष ने यह बताने की कोशिश की कि राम मंदिर में जो चंदा आ रहा था वो दान पेटी में ना जाकर कुछ लोगों की जेब में जा रहा था। पहले इस प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखा देता हूं, फिर आगे की बात करूंगा। देखिए, विपक्ष का यह प्रदर्शन यहीं नहीं रुका। इसके बाद सोशल मीडिया पर विपक्ष ने इस प्रदर्शन को वायरल करना शुरू किया। सबसे पहले कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट किया और वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि संसद में विपक्ष ने किया चंदा चोरी का नाट्य रूपांतरण। श्रद्धालु बने राहुल गांधी ने दान दिया, पुजारी बने पप्पू यादव दान पात्र लेकर चंपत हो गए। यानी सीधा सीधा निशाना चंपत राय पर था। इसके बाद कांग्रेस के अलग अलग सांसदों ने भी अपना चंदा देते हुए फोटो सोशल मीडिया पर शेयर। इन फोटो में आपको मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी सांकेतिक दान पत्र में चंदा डालते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस के अलावा अखिलेश भैया की पत्नी और समाजवादी पार्टी से सांसद डिंपल यादव ने भी अपने सोशल मीडिया पर दान पेटी में चंदा डालते हुए तस्वीरें शेयर। और अभी रुकिए भाई साहब, इतना नाटक करने के बाद भी पप्पू यादव नहीं माने। उन्होंने अपने नाटक का सीक्वल भी रिलीज किया। सीक्वल मतलब जैसे फिल्मों में पार्ट 2 आता है, वैसे इस नाटक का भी दूसरा पार्ट आया, जिसमें अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद और कुछ और सांसद पप्पू यादव पकड़ कर ले जाने लगे। तभी पप्पू यादव कहते हैं, तुम पकड़ते रहो, हम तो चंदा चोरी करेंगे। चलिए इस नाटक का पार्ट 2 भी दिखा देता हूं, देखिए।
पकड़ा किसने आपको? साधु जी पकड़ा किसने? पकड़ा किसने? ये प्रदर्शन लगभग 11 बजे तक चला। 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई और कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्ष के हंगामे के बीच स्पीकर ओम बिरला ने पप्पू यादव को चेतावनी दी। स्पीकर ने कहा, सदन की एक गरिमा होती है और कुछ सांसद उस गरिमा का स्तर नीचे गिरा रहे हैं। सुनिए स्पीकर ने क्या कहा। कुछ मान्य सदस्य तो वेश बदल कर संसद में जिस तरीके से पहनकर आते हैं, मेरी उन मान्य सदस्यों को चेतावनी है। संसद या संसद के परिसर में मुझे कई मान्य सदस्यों ने मिलकर और लिखकर दिया है कि संसद भवन और संसद परिसर की पवित्रता बनी रहनी चाहिए। देखिए, ये बात तो आप मानते हैं ना कि संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। सदन की अपनी एक मर्यादा होती है जहां जनता अपना कीमती वोट देकर नेताओं को पहुंचाती है और इस उम्मीद से पहुंचाती है कि नेता जाकर सदन के अंदर उनके मुद्दे उठाएंगे। विपक्ष मुद्दा उठा रहा, ये ठीक है, लेकिन इस तरह से नाटक करना, इस तरह से अलग अलग कॉस्ट्यूम पहनकर आना, ये कभी हमारे सदन में नहीं होता। इसलिए पप्पू यादव और विपक्ष अगर चाहें तो इस तरह के प्रदर्शन से बच सकते हैं। ये नाटक करने के बाद विपक्ष के सांसद और पप्पू यादव ने क्या कहा है, चलिए वो भी आपको सुना देते। सुनिए। सारा विपक्ष, हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, चाहे विपक्ष के नेता हमारे अखिलेश जी, पूरा देश सनातन के आस्था पर जो हमला है उसको बचाना चाहिए। लेकिन हमारा खाली एक उद्देश्य है कि लोगों को ये बात पहुंचे कि भारतीय जनता पार्टी और उनके संगी साथी किस तरह से भगवान राम के लिए लोगों के प्रति जो श्रद्धा है, आस्था है, उसमें चोरी कर रहे हैं। मेंबर्स ही नहीं अपनी आवाज़ मतलब इस विषय पे उठा रहे हैं। देश की जनता भी सरकार से जानना चाहती है कि आखिर राम मंदिर में ये हुआ क्या है, कैसे हुआ है, इसकी तो जांच होनी चाहिए और जांच होकर के जो लोग दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को। इसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक मजबूती के साथ लड़ेगी और चंदा चोर, चढ़ावा चोर को जब तक कठोरतम सजा नहीं हो जाती है तब तक हम लड़ाई लड़ेंगे। विपक्ष तो इस प्रदर्शन से बहुत खुश है, लेकिन बीजेपी के नेता और साधु संत काफी खफा हैं। साधु संतों का कहना है कि इस तरह से भगवा कपड़े पहनकर नाटक करना और भगवा कपड़े वाले को चोर बताना सनातन का अपमान है और हिंदू धर्म से जुड़े लोगों को इससे ठेस पहुंची। बीजेपी नेता और संतों ने क्या कहा है, आपको ये भी सुना देते, सुनिए। सदन के बाहर इस तरह की घटना, ये देश अब इसको नहीं बर्दाश्त करेगा। ये रंग बदल बदल के, कपड़े बदल बदल के प्रदर्शन करने का जगह नहीं है। थोड़ा सीरियसनेस दिखाना चाहिए। आप सांसद है तो सांसद की तरह व्यवहार करना चाहिए, नाटक करने का जगह नहीं है। संतों का अपमान, सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहां भी मिलेंगे पप्पू यादव, जूता की माला पहनाया जाएगा। ये पप्पू यादव नहीं, पप्पू खान है। ये भगवा को अपमान करने का काम कर रहा है। आज सनातन के साथ मक्कारी किया गया। मुझे लगता है ये देश की जनता देख रही है। राम माफ करेंगे या नहीं करेंगे ये तो राम जाने, मगर राष्ट्र माफ नहीं करेगा या मैं लिख कर दे सकता हूँ। ऐसे सांसदों की संसद सदस्यता बर्खास्त होनी चाहिए। ये पूरी दुनिया के अंदर डिसमेंटलिंग ऑफ ग्लोबल हिंदुत्व के झंडा बरदार बनकर के सनातन को मिटाने के लिए ये उतरे हुए हैं। ये बहुत निंदनीय है और पप्पू यादव का तो मैं ऐलान करता हूँ अयोध्या से कि पप्पू यादव को, और जहाँ भी पप्पू यादव मिले वहाँ सभी सनातनियों को जूता और चप्पलों से ऐसे पप्पू यादव का स्वागत होनी चाहिए। सीधे मुद्दे की बात यह है कि भारत में प्रदर्शन और अभिव्यक्ति की आजादी है। लोग नाटक के माध्यम से विरोध कर सकते हैं, लेकिन संसद में नाटक के बजाय चर्चा होगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा।